आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। मैं हर उनकी अखंड अपार, मैं हर उनकी अखंड अपार, मोमिन में हर तले अपने वतन चले, मोमिन में हर तले अपने वतन चले, मैं हर सुख का नहीं पारावार, मैं हर उनकी अखंड अपार, मैं हर से रूहों ने पाए कदम, मैं हर से आके मिले हैं कसम, पल में कोट गुनी मैं हर करते धनी, अपने अंगनाओं पे बार बार, मैं हर उनकी अखंड अपार, मेहरे हमको ऐसा किया, रूह के दिल में आए पिया, अर्शे न्यामत लिए सब हकीकत लिए, मेरे खेलाए संग आधार, मैं हर उनकी अखंड अपार, बढ़ते बढ़ते मेहर बड़ी, धाम की मस्ती हृदय छड़ी, आनंद वतनी हुआ आत्म नजरो लिया, मैं हर हक दिल की अपरम पार, मैं हर उनकी अखंड अपार, मैं हर की पहचान मैं हर से होए, मैं हर बिना यहाँ जागा न कोई, मेरे इल्म दिया मेरे इश्क दिया, सागर में हर के है श्री राज, मैं हर उनकी अखंड अपार, मोमिन में हर तले अपने वतन चले, मैं हर सुख का नहीं पारावार, मैं हर उनकी अखंड अपार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी।
प्रणाम जी, धन्यवाद विजय दीदी। सुंदर साथ जी, आज जो दूसरी मीटिंग है वो कमल भगत से ही ज्वाइन हो जाएगी, ठीक कर लिया है। तो सेकंड मीटिंग उसी से ज्वाइन कीजिएगा, तुरंत हो जाएगी, मतलब ये मीटिंग खत्म करते ही वो वाली ज्वाइन कर लेंगे। तो शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। जुगलदास जी का कृत मनमोहन रसानंद सागर के हम पेज नंबर 11 पे हैं, जिसकी हेडिंग चल रही है किशोर लीला। तो सुंदर साथ जी, परम धाम की किशोर लीला का थोड़ा सा वर्णन पिछली वीडियो में किया था। अभी बता रहे हैं कि वहां पे कैसे आनंद की लीला होती है, जिसको यहाँ की किसी भी लीला से तौला मौला नहीं जा सकता है। हमारी बुद्धि की सीमाएं होती हैं, हमारे पास यही के शब्द होते हैं, हमारी सोच भी यही के शब्दों में चलती है। हमारी विचारधारा, हमारी कल्पनाओं की उड़ान, या हमारी चितवनी भी जो है, और चर्चनी भी जो है, वो सब जो है यही के शब्दों और सीमाओं से बंधी हुई होती है सुंदर साथ जी। जिसके कारण से हम परम धाम की किशोर लीला को यही की किशोर लीला से सामंजस्य कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। युगलदास जी ने हमें इस किशोर लीला की हेडिंग में बताया है कि किसी भी लीला को, यहाँ की किसी भी लीला से हम उदाहरण के रूप में भी नहीं ले सकते हैं सुंदर साथ जी। इतनी अलग लीला है परम धाम की। आप परम धाम के चितवन में असल रूप में पहुंचेंगे, तभी आप वहां की किशोर लीला को जान पाएंगे। गुणंग इंद्रियों का काम वहां पर नहीं होता है, जबकि यहाँ पर सारा काम गुणंग इंद्रियों का होता है। अब इस कालमाया के ब्रह्मांड में धनी ने माना कि बेशुमार को शुमार में लाने की कोशिश की है, ये तो सत्य है, लेकिन फिर भी इसको हम इतना नहीं घटा सकते कि हम यहाँ की जैसा समझे। तो इस तरह से हमें किशोर लीला को बहुत गहराई से समझना है कि युगलदास जी इसको किस ढंग से हमें बता रहे हैं। कल एक बात आई थी इसी में ही, कि सखियां जब धनी के साथ आनंद की लीला में मग्न होती हैं तो एक दूसरे तो निरत करने लग जाती हैं। 12,000 सखियां निरत करने लग जाती हैं। निरत करते करते वो ताने मारती हैं। तो उसका अर्थ मैंने लिया था कि वो चुटकियां लेती हैं, एक दूसरे को ताने मारती हैं, लेकिन सुंदर साथ जी वहां पे उसका अर्थ ये था कि जब निरत करती है तो निरत में ताने मारती है। निरत में भी तो तान होती है ना सुंदर साथ जी। उस तान का अर्थ चुटकी लेना नहीं था, बल्कि उस तान का अर्थ था कि वो जब निरत करती हैं तो उसमें नए नए रंगों से वो तान लेती है, नए नए हाव भाव दर्शाती है अपने नृत्य में, नई नई ताने लगाती हैं। इस प्रकार से अद्भुत नृत्य की लीला वहां पर होती है। अब यहाँ पर थे माशूक इश्क शराबी प्यारे मोमिन आशिकों को इश्क शराब के मुश्ताक जानकर प्याला हुस्न लाड लाड शराब का प्याले पर प्याले देते हैं। तो माशूक राजी महाराज इश्क शराबी प्यारे मोमिन आशिकों को, माशूक राजी महाराज
अपने इश्क की शराब का प्याला अपने प्यारे आशिक मोमिनों को इश्क शराब के मुश्ताक जानकर, इश्क के सच्चे पात्र जानकर कि वही इश्क के शराब को पीने वाले हैं, वही सच्चे प्यार पात्र हैं, उनको इश्क शराब के मुश्ताक जानकर प्याला हुस्न लाड शराब का, उनको किशोर हुस्न लाड और प्यार प्यार का लाड और प्यार की शराब का प्याले पर प्याले देते जाते हैं राजी महाराज। क्यों? क्योंकि रूहें ही उसकी सच्ची पात्र हैं। रूहें क्यों सच्ची पात्र हैं? क्योंकि वही राजी महाराज के अंग हैं। अब राजी महाराज के हम अंग हैं, तो फिर हम इसीलिए राज्य की, इश्क की, शराब के, लाजी के, प्रेम के, लाड के, प्यार के हम ही सच्चे पात्र हैं। और खूब खुशहालियां हक हादी रूहों को अपरंपार अखंड आनंद को देख के सच्चिदानंद के आनंद सिंध में डूब 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 के मोती अनंत गुण मासूक के बाहिर ले आवती हैं। क्या कह रहे हैं? जो परमधाम की खूब खुशहालियां हैं, जो हमारे ही मन का स्वरूप है, जो हमारे मन में कोई बात आने से पहले ही जिसको पूरा कर देती हैं, वो खूब खुशहालियां क्या करती हैं कि वो खूब खुशहालियां जब राजी श्यामाजी और रूहों की अपरंपार अखंड आनंद को जब देखती हैं, और खूब खुशहालियां हक हादी रूहों को अपरंपार अखंड आनंद को देखकर, खूब खुशहालियां जब राजी श्यामाजी और रूहों के बीच के घटित होने वाले आनंद को, उस अखंड आनंद को जब देखती हैं, तो क्या करती हैं? वो सच्चिदानंद के आनंद सिंध में डूब डूब के डूब डूब के मोती अनंत गुण माशूक के बाहर ले आती हैं। तो वो भी राज्य के अखंड आनंद में डूब जाती हैं। जो खूब खुशहालियां हैं, जो हमारे ही मन का स्वरूप है, वो भी राज्य के अखंड आनंद में डूबती हैं और अनंत गुण माशूक के बाहर ले आती हैं। क्या करती हैं? वो भी राज्य के आनंद में डूब जाती हैं। और मन जो है हमारा, आप यहाँ के मन से अगर वहां के मन को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, हमारा मन अगर किसी आनंद में डूब जाता है सुंदर साथ जी, तो वो उसके और जिस भी क्रिया में हमारा मन लग जाता है, जिस भी कार्य में हमारा मन लग जाता है, तो फिर वो उस कार्य की और गहराइयों तक जाता चला जाता है। ये हमारे मन की हिकमत होती है, ये हमारे मन की शक्ति है कि जिस काम में हमारा मन लग जाए। अगर हम कहते हैं कि बच्चे का मन पढ़ाई में लग जाए, तो फिर वो पढ़ाई में और आगे आगे बढ़ता चला जाता है। अगर किसी का मन नौकरी में लगने लग जाए, तो वो नौकरी में और उन्नति करने लग जाता है। ऐसे ही किसी भी कार्य में, खाना बनाने में किसी का अगर मन लगने लग जाए, तो वो उसमें बहुत बहुत उन्नति करने लग जाता है, बहुत बहुत से व्यंजन बनाएगा, उसमें मिक्स एंड मैच करेगा हमारा मन। तो इस तरह से हम और तरह के व्यंजन बनाने लग जाते हैं और उसमें उन्नति प्राप्त करते हैं। तो हमारे मन की क्या बात है कि जिसमें मन डूब जाता है हमारा, उसमें वो और मिक्स एंड मैच कर नए नए उपयोग करके वो उसको और ज्यादा प्रभावशाली ढंग से उस क्रियाओं को करने लग जाता है, और उसका आनंद भी, उसको सुख भी मिलता है, और उसको उसमें बढ़ावा भी मिलता है, उन्नति भी मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा सा परम धाम के मन को समझे। हमारे मन के स्वरूप है खूब खुशहालियां। अब खूब खुशहालियां भी राजी श्यामा जी और रूहों के आनंद, अखंड आनंद में डूबने लग जाती हैं। जो इस लाइन में कहा गया है, डूबने लग जाती है। तो क्या करती है वो? जब डूब जाती है, क्योंकि वो मन का स्वरूप है, तो राज्य के जो सुखों के अनेक गुण हैं, जो छुपे हुए गुण हैं, उनको भी उभार उभार कर बाहर ले आती है। क्यों? क्योंकि हमारा मन क्या है, वो जो छुपा हुआ होता है उसको भी बाहर निकालने लग जाता है अगर किसी कार्य में लग जाता है। तो ऐसे ही हमारे मन की स्वरूप खूब खुशहालियां जो परम धाम में है, ब्रह्म शिष्यों के मन की स्वरूप खूब खुशहालियां, वो क्या करती हैं? राज्य के जब सुख और आनंद को देखती हैं, आनंद की क्रीड़ाओं को देखती हैं, तो वो भी उसमें डूब जाती हैं। परम धाम का तो जर्रा जर्रा ही राज्य के सुख और आनंद की लीलाओं में डूब जाता है। खूब खुशहालियां जब डूबती हैं, तो वो अनेक गुण बाहर ले आती है। देखिए, ये कहने का भाव यही है। फिर से पढ़ रही हूं।
और खूब खुशहालियां। हक सुंदर सा जी पीडीएफ भेज दिए है ग्रुप में दीदी ने, आप लोग उससे निकाल कर साथ साथ में पढ़ भी सकते हो तो और भी ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। और खूब खुशहालियां, हक हादी रूहों की अपरंपार अखंड आनंद को देख के उनके बीच घटित होती हुई आनंद के अखंड आनंद की लीला को देख के सच्चिदानंद के आनंद सिंध में डूब डूब के, वो अखंड आनंद सच्चिदानंद के आनंद के सागर में वो भी डूबती हैं, डूब डूब के मोती अनंत गुण मासूक के बाहर ले आती हैं। वो भी उस क्रीड़ाओं में डूब जाती हैं और अनंत अनंत गुणों को, माशूक के अनंत अनंत गुणों को वो बाहर लेके आती है। बाहर लिखा है, बाहर ले आती हैं और ज्यादा गुणों से भर के उन लीलाओं को और ज्यादा अच्छे ढंग से, प्रभावशाली ढंग से जो है क्रियान्वित करती है। खूब खुशहालियां भी उस लीला में शामिल हो जाती हैं। अनंत गुणन की अनंत ताने छिन छिन नई नई गावती और बाजे बजाए के निरत कला ल्याए के पांव कटी छाती हस्त कंठ नैन नासिका भ्रव भ्रकुटी मीठी रसना चला के जब हक आदि रूहों को रिझावती हैं और अनंत हुनर करके हंसावती हैं, तब आनंद शांति पाती हैं। खूब खुशहालियां, बहुत लंबी लाइन है, सुंदर सा जी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। अनंत गुणन की अनंत ताने छिन छिन नई नई गावती। अब क्या होता है, क्योंकि रूहें 12,000 रूहें राज्य के अनंत प्रेम को लेकर अनंत ढंग से एक साथ निरत करने लग जाती हैं, उसमें नई नई ताने छेड़ती हैं, नए नए गुण और भाव ले आती हैं रूहें। अब वो क्या कर रहे हैं, अनंत गुणन की अनंत ताने छिन छिन, खूब खुशहालियां भी अनंत गुणों की, कोई एक गुण नहीं, वो कह रही है अनंत गुणों की अनंत ताने, एक नहीं। अब यहाँ पे तो ताने भी, राग भी, अलाप भी जो है वो लिमिटेड होते हैं, 7 ही स्वर होते हैं, उससे जितनी भी ताने बन जाती हैं वो बन जाती हैं। वो कह रहे हैं परम धाम में अनंत गुणों की अनंत ताने हर पल, हर पल मतलब हर छिन हर पल नई नई गाती हैं और बाजे बजाए के निरत कला ले आए के फिर कई खूब खुशहालियां रूहों के साथ बाजे बजाने लग जाती हैं, अनेक तरह की निरत कला को दर्शाने लग जाती हैं और पांव, पैरों में कटी कमर, छाती, हस्त, कंठ, नैन, नासिका, भ्रव भ्रकुटी, मीठी रसना चलाए के जब हक हादी रूहों को रिझावती हैं। इस तरह से खूब खुशहालियां क्या करती हैं, पहले तो वो राज्य के अखंड आनंद में डूब जाती हैं, उनके सागर में डूब जाती है, फिर वो अनेक गुणों को बाहर ले आती हैं राज्य के, और अपने अनेक गुणों को बाहर ले आती हैं और फिर वो अनंत गुणों की अनंत ताने छेड़ देती हैं, अनंत गुणों की अनंत ताने छेड़ती हैं। हर तान, हर पल, हर क्षण में नई तान छेड़ती हैं। नई तान छेड़ने की, छेड़ते छेड़ते वो बाजे बजाने लगती हैं, बहुत सी खूब खुशहालियां, और फिर वो अनेक तरह की नृत्य कला साधने लग जाती है, नाचने लग जाती हैं, और फिर वो पैरों को चलाती हैं, कमर को चलाती हैं, अपनी छाती, अपने हस्त कंठ नैन नासिका भ्रव भ्रकुटी और मीठी रसना के माध्यम से, गाती भी वो खुद ही है, मीठी रसना चलाई के जब हक आदि रूहों को रिझाती है। इस प्रकार से वो राज्य श्यामाजी और रूहों को खूब निरत कर करके नई नई ताने अलाप के, उनको नए नए निरत कला को साध के अपने हर अंग प्रत्यंग में प्रेम भर के, आनंद भर के नाचती हैं, राज्य श्यामाजी और रूहों को रिझाती हैं और अनंत हुनर करके हंसावती है, और कोई ना कोई हुनर दिखा दिखा के सब खूब खुशहालियां राज्य श्यामाजी और रूहों को हंसाती भी है वहां पर। अनंत हुनर करके हंसावती है और क्या करती हैं, तब आनंद शांति पाती हैं, तब जो है वो खुशहालियों को शांति मिलती है। जब वो राजेश आबा जी को रिझा लेती हैं, उनको हंसा लेती हैं, उनको आनंद में खुद भी डूब जाती है, उनको भी डुबो देती है, तब उनको शांति मिलती है।
ये बात बिल्कुल, क्योंकि खूब खुशहालियां क्या है, हमारे मन की स्वरूप है, हमारे दिल में कुछ आने से पहले ही पूरा हो जाता है। यहाँ पे भी हमारा मन, जो काल माया में हमारा मन है सुंदर साथ जी, वो कब शांति प्राप्त होता है? वैसे तो हमारे मन को कभी शांति प्राप्त नहीं होती है इस काल माया के ब्रह्मांड में, लेकिन फिर भी ये कब शांत होता है? जब इसके मन का चाहा हो जाता है। जिस काम में भी हमारा मन लग जाता है, जब तक उस काम को पूरा नहीं कर लेता है, उस काम में उतनी कलाएं, उतनी अनुभूतियां, उतनी ही आगे बढ़ने की नई नई कलाओं के साथ उसको जब तक पूरा नहीं कर लेता, तब तक हमारे मन को यहाँ पे भी शांति नहीं मिलती है। हमारे मन को कब शांति मिलती है? जब हम अपने मन का चाह कर लेते हैं, उसमें आगे बढ़ जाते हैं, उसको संपूर्ण कर लेते हैं, तब हमारे मन को थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है। फिर उसके बाद हमारा मन फिर किसी क्रिया में लग जाता है, उसी क्रिया में दोबारा लगता है या किसी और क्रिया में दोबारा लगता है, ये अलग बात है। तो इस तरह से हमारे मन को पल भर के लिए शांति मिलती काल माया के ब्रह्मांड में, जब उसने जिस कार्य में अपना मन लगाया होता है वो कार्य पूरा हो जाता है, तो हमारे मन को शांति मिलती है। ऐसे ही परम धाम में जो खूब खुशहालियां हैं, जो हमारे मन का स्वरूप है, वो कह रहे हैं कि वो जब राजी श्यामाजी रूहों को रिझा लेती है अपनी निरत कला से, उनको हंसा लेती हैं, अपनी नई नई ताने साधती हैं, उनको हंसने का बहाना देती हैं, उनको आनंद का अनुभव कराती हैं और खुद भी आनंद का अनुभव करती है, जब वो ये करती हैं तब उनको शांति प्राप्त होती है, क्योंकि उन्होंने क्या किया? अपने मन का चाहा कर लिया। पशु पक्षी, वन, माहौल, मंदिर, साथ, दीदार और मेहर नजर की शराब के ऐसे अलमस्त हैं कि जहां जहां बनों में घूमत घूमत झूमत घूमत हैं, वास्ते सिजदे हक आदि रूहों के फेर फेर जुमीन को चूमत हैं, और रोम रोम मस्त सरसार होके मोहल मोहल मंदिर मंदिर प्रति बाग बगीचे बन गलियों में गुंजार करत हैं। ये भी लंबी लाइन है, फिर से पढ़ रहे हैं सुंदर साथ जी। पशु पक्षी, वन महल मंदिर, साथ, दीदार और मेहर नजर की शराब के ऐसे अलमस्त हैं। अब परम धाम के जो पशु पक्षी हैं, परम धाम के पशु पक्षी, परम धाम के वन, परम धाम के माहौल, परम धाम के मंदिर, जो कि चेतन है। सुंदर सा जी, एक बात को हमेशा याद रखिए, पशु पक्षियों को तो हम चेतन समझते हैं, लेकिन हम माहौल मंदिर को चेतन नहीं समझते, क्योंकि हमारी बुद्धि यहाँ वाली काम करती है। लेकिन परम धाम में महल और मंदिर भी चेतन है। जिस बात को बार, क्योंकि आप जब हम इस बात को बार बार याद करते हैं ना कि महल मंदिर भी वहां चेतन है, तो हमारे अंदर, माना कि पूरी परम धाम की चेतनता नहीं आती है, फिर भी चेतनता का भाव बार बार लेते लेते, जड़ चीजों के लिए भी चेतनता का भाव लेते लेते, या चेतनता का उनके चेतन होने का विचार करते करते कुछ आनंद का अनुभव हमें होता है, और परम धाम की कुछ लीला के निकट हम पहुंच पाते हैं। क्योंकि यहाँ की सोच से हमें बाहर निकलना पड़ता है। यहाँ की सोच में हम दर दीवार महल छत और जमीन महल मंदिर या अपने कमरों को हम जड़ ही तो समझते हैं, हम इनको चेतन नहीं समझते हैं सुंदर साथ जी। तो इस विचार से जब हम छूटते हैं और इनको भी चेतन भाव में लेते हुए परमधाम का भाव करते हैं, तो और ज्यादा आनंद का अनुभव होता है और हम काल माया से छूटने लग जाते हैं। तो इसलिए बार बार इस बात को याद दिलाते हैं कि वहां के महल मंदिर भी चेतन है। अब सुंदर साथ जी, वहां के महल मंदिर चेतन है, तभी तो राज्य का सुख वो भी प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो इस लाइन में कहा गया है। फिर से पढ़ रही हूँ कि पशु पक्षी वन महल मंदिर, साथ, दीदार और मेहर नजर की शराब के ऐसे अलमस्त है। कौन कौन? राज्य की शराब के और उनके इश्क और आनंद में अलमस्त है। कौन कौन अलमस्त है? राज्य के प्यार में श्यामा मनानी रूहें अलमस्त है। फिर उन्होंने खुशहालियां भी आपको बता दी। अब पशु पक्षी महल मंदिर की बात कर रहे हैं। परम धाम के जो पशु पक्षी हैं, परम धाम के जो वन हैं, महल और मंदिर हैं, वो भी सुंदर साथ के दीदार और राज्य की मेहर नजर की शराब के ऐसे अलमस्त हैं कि जहां जहां बनों में घूमत घूमत हैं, झूमत घूमत हैं, वास्ते सिजदे हकादी रूहों के फेर फेर जमीन को चूमत है। राजी श्यामा जी, अब जो परमधाम के पशु पक्षी वन महल मंदिर हैं,
वो भी राज्य महाराज के दीदार के, उनकी मेहर की, नजर की, शराब के ऐसे अलमस्त हैं कि वो वन में जहां जहां घूमते हैं नृत्य करते रहते हैं और राज्य के इश्क में सजदा बजाने के लिए बार बार झुक झुक कर जमीन को सिजदा कर जमीन को चूमते हैं, क्योंकि वहां पर जमीन भी राज्य का ही स्वरूप है और चेतन स्वरूप है। जो जहां पे भी होते हैं वो राज्य का भाव लेते हैं और जमीन को चूमते हैं। जो जहां पर भी होते हैं वो हर पल हर घड़ी में राज्य का भाव लेकर उस, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ प्रेजेंट है सुंदर साथ जी, राज्य का भाव लेकर राज्य के ही भावों से कहीं किसी भी चीज को चूम लेते हैं, क्योंकि वहां पर तो जर्रा जर्रा राज्य में ही है। तो कह रहे हैं वनों में जहां जहां भी घूमते हैं तो झूमते रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर राज्य के इश्क और आनंद में वो अलमस्त होते हैं। इसलिए क्या करते हैं, वो जहां जहां घूमते हैं वहां वहां झूमते रहते हैं। और झूमने के साथ क्या कह रहे हैं, वास्ते सिजदे हक हादी रूहों के, फेर फेर जमीन को चूमत है। और राजी श्यामा जी और रूहों को सिजदा बजाने के लिए जहां पर होते हैं वहीं पर ही जमीन को चूमते हैं। और रोम रोम मस्त सरसार होके, मोहल मोहल मंदिर मंदिर प्रति, 12 बाग बगीचे बन गलियों में गुंजार करत हैं। और रोम रोम सरसार होके मतलब अपने रोम रोम में धनी के प्रेम से वो सराबोर हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको सजदा बजाते हैं, उनके लिए नृत्य करते हैं, तो उनके प्रेम में वो सराबोर हो जाते हैं। राज्य के आनंद में सराबोर होके किसी भी मोहल मोहल में, मंदिर मंदिर में और बाग बगीचों में, बन गलियों में गुंजार करत है। राज्य के श्यामा जी और रूहों की नाम ले लेके बुलाते हैं, उनके आनंद का सुख का वर्णन करते, तो वो गुंजार करते रहते हैं, अपनी भाषा में कुछ ना कुछ गाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। इस तरह से राज्य के साथ साथ इनका भी आनंद चलता रहता है। सर्व सुख, सुंदर साथ जी पेज नंबर 12 शुरू हो गया है। सर्व सुख दातार पूर्ण पार ब्रह्म और हादी रूहों के खूब खुशहालियां, जबेरों की पुतलियां, पशु पक्षी आदि वन मोहल्लों में एक एक पल में कई कोटि गुण गान करत हैं। तिन गुणन को कोटान कोटि जुबान से रात दिन गान करत हैं। दिन रात यही बात जिनके ऐसे पूर्ण ब्रह्म पूर्णानंद अक्षरातीत सो आनंद मोहल में 8 पहर 64 घड़ी आनंद लीला करत हैं। क्या कह रहे हैं, सर्व सुख दातार पूर्ण पार ब्रह्म और हादी रूहों के खूब खुशहालियां, जबेरों की पुतलियां, पशु पक्षी आदि वन मोहल्लों में एक एक पल में कई कई कोटि गुना गान करत हैं। राज्य जो है अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म राज्य, उनकी अर्धांगिनी श्यामा मरानी और उनकी भी अर्धांगिनी 12,000 रूहों 12,000 रूहों की जो खूब खुशहालियां हैं और जबेरों की पुतलियां हैं, जो चित्रकारी के रूप में जवाहरातों की पुतलियां बनी हुई होती है दीवारों पे, थंबों में, गलियों में या फिर गहनों आदि में, पायलों में जो पुतलियां बनी होती है, तो खूब खुशहालियां और ये जबेरों की पुतलियां दोनों, और साथ में पशु पक्षी भी सब मिलकर क्या करते हैं, खूब खुशहालियां, जबेरों की पुतलियां, पशु पक्षी आदि, ये सभी खूब खुशहालियां, जबेरों की पुतलियां और पशु पक्षी आदि किसी भी वन मोहल में एक एक पल में कई करोड़ों गुना गुणगान करते रहते हैं। राज्य महाराज के ये गुणगान करते हैं, किसके, पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत राज्य महाराज के, श्यामा मरानी और रूहों के गुणों का गान करते रहते हैं। ये कौन कौन, खूब खुशहालियां, जबेरों की पुतलियां, पशु पक्षी जिस भी महल में होते हैं, जिस भी बाग में होते हैं, जिस भी बगीचे में होते हैं, वो जो कह रहे हैं ना कुछ ना कुछ गान करते रहते हैं, तो वो धनी के गुणों का ही गान करते रहते हैं।
वो धनी के आनंद का ही गान करते रहते हैं। और कितना, एक पल के करोड़वें हिस्से में भी वो गान करते रहते हैं, और करोड़ों करोड़ों गुणों का गान करते रहते हैं, करोड़ों करोड़ों आनंद का गान करते रहते हैं। क्या कह रहे हैं, वन मोहल्लों में एक एक पल में कई कोटि गुना गान करते हैं, एक एक पल में करोड़ों गुना, एक पल में करोड़ों गुणों का गान कर देते हैं। तिन गुणन को कोटान कोटि जुबान से रात दिन गान करते हैं, और राज्य के गुणों का वो अपने भी अनेक जुबानें बोलते हैं, कोटि कोटि कोटान जुबानों में उनका गान करते रहते हैं। मतलब वहां के पशु पक्षियों, खूब खुशहालियों, जवेरों की पुतलियों, और इन सब में इतनी इनको जुबानें आती है कि हर जुबान में राज्य के गुणों का गान करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कोटान कोट गान, कोटान कोट गुण का गान करते हैं वो। तिन गुणन को कोटानी कुटान जुबान से रात दिन गान करते हैं, और दिन रात यही बात जिनके ऐसे पूर्ण पारब्रह्म पूर्णानंद अक्षरातीत सो आनंद माहौल में 8 पहर 64 घड़ी आनंद लीला करत हैं। इस प्रकार से दिन रात ये खूब खुशहालियां, जबेरों की पुतलियां और पशु पक्षी जो है दिन रात माहौल में, मंदिरों में, आनंद के में डूब कर 8 पहर 64 घड़ी सिर्फ धनी की ही आनंद की लीला करते रहते हैं, उनका गुणगान करते रहते हैं, उसमें मदमस्त होके नाचते रहते हैं, अनेक कलाएं दिखाते रहते हैं। तो इस प्रकार वो जो है आनंद की लीला करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। सुंदरता, ये ट्रेन निकल जाए सुंदर साथी, और दूसरी जो मीटिंग है जो 5 मिनट में खत्म होने वाली है, हम कमल भगत वाली आईडी जिससे पहले ज्वाइन होते थे तुरंत ही ज्वाइन हो जाएगी, क्योंकि इस वाली आईडी में 10 मिनट का समय लगता है। वो वाली आईडी आज ठीक करा दी है, तो उसी से ज्वाइन करेंगे हम लोग। अब क्या कह रहे हैं, अनंत कोटि काम रति लक्ष्मी नारायण की सुंदरताई ते हैं, और अमृत से अनंत कोटि गुना मुख विषय मिठाई लिए हुए हैं। अनंत गुनी उजलाई अरुणाई गौरताई, और मुखार विंद में अपरंपार सफाई चकलाई है। ये जो खुशहालियां हैं, ये जो जबीरों की पुतलियां हैं, ये जो पशु पक्षी हैं, वो क्या कह रहे हैं, इनकी अनंत कोटि, हम जी इनके दीदी अंदर, लाइन छूट गई है बीच में, लाइन छूट गई है बीच में। ये यहां तक तो कर ली थी ना, यहां तक तो कर ली थी ना, क्या नाम है, अष्ट पहर 64 घड़ी आनंद की लीला करते हैं, करती रहती है। अनंत कोटि वो कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि लक्ष्मी जी हैं, जैसे काम 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 की देवी हैं, जैसे रति है, रति को भी सुंदरता में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जैसे लक्ष्मी जी हैं, इसमें नारायण। दिया है कि काम रति दिया है ना, तो इसका मतलब है कामदेव और रति, क्योंकि कामदेव की पत्नी का नाम ना रति है, ऐसे ही लक्ष्मी नारायण दिया है, उन दोनों को हाँ, सुंदरता श्रेष्ठ इनको माना जाता सुंदरता है का ना, प्रतीक माना जाता है काल माया के ब्रह्मांड में। हाँ जी। तो कामदेव अनंत और कोटि रति। की सुंदरता है इन खूब खुशहालियों में, और जबेरों की पुतलियों में और पशु पक्षियों में अनंत कोटि सुंदरता है। आप उनको काम और रति और लक्ष्मी नारायण की सुंदरता से भी तोलेंगे तो भी उससे अनंत गुना ज्यादा सुंदरता इनके अंदर है। अनंत कोटि, फिर से पढ़ रही हो, अनंत कोटि काम रति लक्ष्मी नारायण की सुंदरता, सुंदरताई ते हैं, उससे भी अधिक इनके अंदर सुंदरता है। और अमृत से अनंत कोटि गुना मुख विषय मिठाई लिए हुए है, और इनकी वाणी में अमृत से भी अनंत कोटि गुना मीठापन शामिल है। इतनी मिठाई से ये बोलते हैं, गुणगान करते हैं, और ताने अलापती है ये खूब खुशहालियां और जबेरों की पुतलियां और पशु पक्षी की, अमृत से भी, यहाँ पर अमृत को सबसे मीठा माना जाता है, उससे भी कोटि गुना ज्यादा इनकी तानों में, इनकी जुबान में मिठास है। अनंत गुनी उजलाई अरुणाई गौरताई, मुखार बिंद में अपरंपार सफाई चकलाई है। इनकी सुंदरता में
युगलदास जी इतने शब्द एक एक के लिए इतने परायवाची जोड़ते हैं कि हम लोग को पढ़ने में मतलब पढ़ के आनंद का अनुभव होता है कि वो कितनी सारी महिमाएं दे रहे हैं, कितनी सारी उपमाएं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अब उनके गोरेपन के लिए वो उपमा दे रहे हैं जुगलदास जी कि कितनी गोरी है, कितनी सुंदर है वो, मतलब कितनी उजलाई और नूर है उनके अंग प्रत्यंग में, चेहरे में तो है ही, उनके अंग प्रत्यंग चमकते हैं नगों की तरह, कैसे हैं। तो कह रहे हैं अनंत गुनी, मतलब अनंत गुना आप उसको कर लीजिए, उजलाई, जितना भी हम यहाँ पे उजलता को समझते हैं, सफेद गोरेपन को समझते हैं, उजलाई को जिसमें रोशनी शामिल हो समझते हैं, उससे अनंत गुना आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो वो कह रहे हैं अनंत गुनी उजलाई, अरुणाई, गौरताई, गौरताई गोरा रंग, और मुखार बिंद में अपरंपार सफाई चकलाई है। इतनी सुंदरता है कि उनका अंग प्रत्यंग बहुत ही सफाई, चकलाई, उजलाई, गौरताई जैसा लगता है। यहाँ पे आप इन शब्दों का जो भी भाव लेते हैं उससे कोट गुना अनंत गुना उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऐसा ही वहां की खूब खुशहालियां हैं, ऐसी ही वहां पे जबेरों की पुतलियां हैं, ऐसे ही वहां के पशु पक्षी हैं, ऐसे ही वहां के मॉल मंदिर बाग बगीचे हैं। आप उनकी सुंदरताई को, उजलाई को, उनके नूरताई को अनंत कोट गुना मल्टीप्लाई करके आप उसको समझें, अपने दिल में उन भावों को लें आप। एक मिनट। और रोम रोम प्रति पूर्ण ब्रह्म के अनंत कोट ब्रह्मांड नवलानंद के और नवल चातुर्य से भरे हैं। अब इनके खूब खुशहालियों के, जवेरों की पुतले, पशु पक्षी, बाग बगीचे, महल मंदिर के रोम रोम पूर्ण पारब्रह्म के प्रति कोटि ब्रह्मांड नवलानंद के और नवल चातुर्य से भरे हैं। कई ब्रह्मांडों की सारी चतुराई को यदि आप जोड़ ले, चातुर्य, चातुर्यता, नवल चातुर्यता से भरे हैं। ये सभी खुशहालियां और जबेरों की पुतलियां, पशु पक्षी जो है, करोड़ों बार उसको मल्टीप्लाई करें, इतनी चातुरता उनके अंदर है, इतनी चातुरता अंदर, यानी कि वो इतनी चतुराई से हर पल हर घड़ी में अपने आनंद, अपने एक्शंस को, अपनी तानों को, राज्य के प्रति अपने प्रेम को और आनंद को ऐसे बदल बदल कर प्रदर्शित करते हैं कि ऐसे लगता है कि इनके अंदर कितनी चातुरता भरी हुई है। इतनी चातुरता कि करोड़ों ब्रह्मांड की चातुरता भी अगर मल्टीप्लाई कर ली जाए तो भी उसके आगे छोटी पड़ेगी, वो कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, उनके रोम रोम में चतुराई भरी हुई है, और रोम रोम प्रति पूर्ण पार ब्रह्म के अनंत कोट ब्रह्मांड नवलानंद के और नवर चातुर्य से भरे हैं, और क्षण क्षण पल पल अनंत कोटि गुने बढ़त हैं। और ये उनकी कला हर पल हर घड़ी अनंत कोटि गुना बढ़ती भी जाती है। जैसे मेहर के लिए कहा गया ना सुंदर साथ जी, एक पल में करोड़ों बार मेहर बढ़ जाती है, मेहर के सागर में आता है, फिर उस अनंत गुना अगले पल में फिर बढ़ जाती है, अगले पल में अनंत गुना मेहर फिर बढ़ जाती है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे मेहर रुकती ही नहीं है, ठाड़ी ही नहीं रहती है कि हम उसको कैलकुलेट कर ले, हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। हर पल में वो अनंत गुना बढ़ी जा रही है और रुकती है नहीं, तो हम मेहर को कैसे समझ पाए सुंदर साथ जी। तो मेहर का जब इतना हम भाव गहरा समझते हैं तब हमें अपने ऊपर मेहर का अनुभव होता है। सुंदर साथ जी, चलते फिरते काम करते हुए हमें अपने ऊपर मेहर का अनुभव नहीं होता है। जब हम मेहर के सागर का गुणगान करते हैं और इस चौपाई पे पहुंचते हैं कि मेहर जो है एक पल में करोड़ों गुना बढ़ जाती है और रुकती भी नहीं है, और अगले पल में फिर करोड़ों गुना बढ़ जाती है। तो इस तरह से मेहर रुकती नहीं है, तो हम मेहर को माप ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं, यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि उनकी जो कलाएं हैं, जो चातुरता है, जो सुंदरताई है, वो क्षण क्षण पल पल